Hello guys, this is Akash and you are watching self reflection classes. Now we are going to start base of chemistry ions and molecules. आयंस को समझने से पहले एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको एक बार देख लेते हैं। एटम की कुछ प्रॉपर्टी हैं उनको भी समझेंगे। तो एटम मैं डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, फिर से देख लेते हैं आयंस को समझने के लिए। एक जो एटम होता है आपका, उस एटम की जो कुछ प्रॉपर्टी होती हैं इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पहली प्रॉपर्टी होती है, आपके एटम में 3 पार्टिकल पाए जाते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आपका एटम के सेल्स में क्या लगाता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। और जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन आपके सेल्स में पाया जाता है। ठीक, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक, इसकी पहली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी हों, 2, 3, 4, आपके एटम में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम में इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ये दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एटम की। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में, तो जो प्रोटॉन है उनकी भी संख्या कितनी होगी? 2 होगी। 3 है तो प्रोटॉन भी 3, इलेक्ट्रॉन भी 3। ठीक, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में। ठीक है, जैसे मैं कोई भी एटम ले लूँ सोडियम का, सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 11, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 11 होंगे। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसे हम अच्छे से समझते हैं। चलिए, जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है उसे समझते हैं। मान लीजिए कोई एटम ले लेता हूँ मैं, एक्स कोई एटम मान लिया मैंने। उस एक्स एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन है और कुछ प्रोटॉन है। एक वाई एलिमेंट या वाई प्रोटॉन या वाई मैंने एटम ले लिया, सॉरी प्रोटॉन नहीं एटम, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है और उसमें कुछ प्रोटॉन है। तो इसमें मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन में कितने होंगे? 5 होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी थी। इसमें भी मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 7। इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर प्लस चार्ज, इस पर नेगेटिव और इस पर प्लस चार्ज। चलिए, जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो नेट चार्ज। अब बताइए एक्स एटम का नेट चार्ज कितना होगा? किसी भी एटम का नेट चार्ज जानते हो कितना होता है? देखिए, निकालते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन है यानी माइनस के 5 हैं और प्लस के 5 हैं, तो माइनस के जो इलेक्ट्रॉन है, माइनस वाला चार्ज, और जो प्लस के 5 हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस। तो माइनस के 5 और प्लस के 5 बचा क्या? 0। क्या बचा? 0। तो एक्स एटम का नेट चार्ज कितना हुआ? 0। ऐसे इधर माइनस के 7 प्लस के 7 बचा क्या? 0। तो वाई एटम का नेट चार्ज 0। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी भी एटम का नेट चार्ज कितना होता है? 0। अगर अब नेट चार्ज 0 होता है किसी भी एटम का, तो वो एटम न्यूट्रल हो गया कि नहीं हो गया? यानी एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। ये तीसरी प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। किसी भी एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है, एटम न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अब चलिए, ये 3 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी। अब चलिए आयंस को समझते हैं। अब आयन आपके अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, देखते हैं आयन। देखिए, वही एटम ले लेता हूँ मैं, 5 इलेक्ट्रॉन और 5 न्यूट्रॉन वाला, 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन वाला, सॉरी, एक्स एक एटम ले लिया। इधर वाई 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन वाला ले लिया। ठीक, नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज। अब मैं इस एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा। बाहर से मैंने इसमें मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए एक्स एटम में। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं उसके बाद
इस एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 7 हो गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, -7, माइनस चार्ज होता है ना। और जो प्रोटॉन तो ऐड नहीं किए ना मैंने, प्रोटॉन तो उतने ही है जितने थे, तो +5 के ना। तो आप बताइए अब इसका नेट चार्ज कितना हुआ, अब इसका नेट चार्ज कितना होगा, अब इसका नेट चार्ज अब भी 0 होगा नहीं, अब इसका नेट पर -7 + 7 यानी -2, -2 इसका नेट चार्ज हुआ। सेम इधर देखिए, इधर मैं क्या करूँगा, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दूंगा, रिमूव कर दिए। अगर मैं इस वाई एटम जो वाई था इसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो अब इसका नेट चार्ज कितना हुआ। तो आप देखेंगे वाई इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे कितने, जब रिमूव करने के बाद इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके -5 बचे, और प्रोटॉन +7 थे ही ऑलरेडी, प्रोटॉन को रिमूव थोड़ा ना किया मैंने। तो -5 + 7 नेट चार्ज कितना होगा, +2। तो वाई एटम जिसका नेट चार्ज +2 है, एक्स एटम जिसका नेट चार्ज -2 हुआ। तो जो -2 इसका नेट चार्ज हुआ है, तो इस पर -2 आयन आ गए, इस पर +2 आयन है। देखिए अब आयन की डेफिनेशन क्या है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, -2 और +2 को। देखिए एक्स एक एटम था, एक्स पर नेट चार्ज कितना हुआ, -2। वाई एक एटम था, नेट चार्ज कितना हुआ, +2। अब देखिए डेफिनेशन यही कहती है, यदि किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉनों को ऐड करें या इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करें, जिससे क्या होता है उस एटम पर, एटम के ऊपर एक चार्ज आ जाता है, जिससे उस एटम को हम आयंस कहने लगते हैं। उसी एटम को सबसे पहले वो एक्स एटम था, मैंने क्या किया, एक्स एटम था, मैंने 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐड किया, जिसकी वजह से उस एक्स एटम के ऊपर, एक्स एटम पर -2 का चार्ज आया। जो नेट चार्ज होता है वो उसके ऊपर आ जाता है। तो इधर नेट चार्ज कितना है, -2। जो भी नेट चार्ज होगा वो उस एटम के ऊपर आ जाएगा। तो उस एटम के ऊपर -2 चार्ज हुआ, तो फिर उस एटम को जो एक्स था, यानी अब इस एटम को एटम नहीं कहेंगे, अब इस एटम को हम क्या कहेंगे, आयन। अब ये क्या है, आयंस बन गया। पहले ये क्या था, एटम था। ऐसे ये वाई आयन है, यानी वाई एटम था, उसका वाई आयन क्या है, ये। इसी तरीके से मैंने इसमें क्या किया था, इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करा दिया था, जिसकी वजह से उस एक एटम के ऊपर चार्ज आ गया, इसलिए उस एटम को हमने आयन कहा। ठीक है, अंडरस्टैंड। हम कह सकते हैं नेट चार्ज कम ऑन एटम देन एटम इज कॉल्ड आयंस। अंडरस्टैंड, चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सोडियम होता है, सोडियम एक एटम है, सोडियम का आयन आपने सुना होगा, सोडियम पर कितना चार्ज होता है, नेट प्लस का। तो जी इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम का एटम, सोडियम बोलते हैं, सोडियम का आयन बोलते हैं इसे, द आयन ऑफ सोडियम। इसे क्या बोलते हैं, सोडियम का एक एटम है, ये सोडियम का आयन हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम का आयन। क्लोरीन पर कितना होता है, माइनस, यानी कि माइनस इसका मतलब होता है 1, प्लस एक सिंगल लिखा है तो उसका 1 प्लस यानी कि 1। तो इसमें से मैंने क्या किया, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दिया, तभी तो प्लस चार्ज आया, और इसका नेट चार्ज -1 है। इसका मतलब इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया है, इसलिए इसके अंदर -1 का चार्ज है। समझ में आ गया। आयंस रिमूव और ऐड पर आपके डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के रिमूव होने पर और इलेक्ट्रॉनों के ऐड होने पर आयंस बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। चलिए देखिए मॉलिक्यूल्स क्या है, सिंपल, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। एक कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। किसी भी एटम को हम कंबाइन करते हैं, कोई भी एटम को, तो जो कंबाइन करने के बाद जो चीज़ बनती है उसी को हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होकर जो बनाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो सिंपल डेफिनेशन हुई, ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो एटम का जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में मैं लिखूँ, आपको मॉलिक्यूल समझाऊँ। जैसे कि H एक एटम हुआ, हाइड्रोजन का एक एटम ले लिया,
और हाइड्रोजन का एक और एटम ले लिया। जब जे और हाइड्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन का एक और एटम जब आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन होकर H2 बनाएंगे, तो ये जो बना है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूल्स। डेट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। कार्बन का एक एटम ले लीजिए, ऑक्सीजन के 2 एटम ले लीजिए, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो कंबाइन होकर CO2 बनाएंगे जो कि गैस होती है, तो CO2 इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया? तो आप इधर देख रहे होंगे कि सर आपने तो ये पिछली वीडियो में H2 जो है उसे एलिमेंट्स बताया था, CO2 जो है उसे कंपाउंड बताया था। तो चलिए, एटम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। मॉलिक्यूल्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है आपका होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट क्या होता है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड सेकंड क्या है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट होमो एंड सेकंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो जो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। तो होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक क्या है? देखो सिंपल, जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम का कॉम्बिनेशन है वो होमो एटॉमिक, और जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम का कॉम्बिनेशन वो हेट्रो एटॉमिक। जो एग्जांपल मैंने लिया था, सेम टाइप ऑफ एटम, हाइड्रोजन ही और हाइड्रोजन से कंबाउंड हो रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है, यानी हाइड्रोजन H2 बनाया, तो ये क्या है? होमो एटॉमिक। और डिफरेंट वाला C+O2 डिफरेंट टाइप के एटम से कॉम्बिनेशन हो तो CO2 बन रहा है। जब डिफरेंट टाइप के एटम आपस में कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं चीज़ों को, तो उस मॉलिक्यूल्स को हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम कॉम्बिनेशन होता है उसमें, उसे हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। समझ में आया? क्लोरीन भी इसी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? होमो एटॉमिक का। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप इधर देखिए, तो इसका मतलब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो ये हाइड्रोजन है, यानी कि ये एलिमेंट्स जितने भी होते हैं आपके, एलिमेंट्स की भी डेफिनेशन क्या थी? जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और जितने भी आपके कंपाउंड होते हैं, जितने भी कंपाउंड, वो आपके क्या होते हैं? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आई होप समझ में आया होगा। कंपाउंड जितने भी होते हैं वो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जितने एलिमेंट्स होते हैं वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, कंपाउंड आपके बहुत कई सारे होते हैं, आपने देखे होंगे कंपाउंड। जैसे अगर मैं बात करूं HCl, NaCl, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है, इसलिए हमको क्या बोल रहे हैं? ये हेट्रो में आएंगे कंपाउंड जितने भी हैं। NaCl, HCl, H2SO4, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। ठीक है, KOH। ऐसे होमो में Cl2, O2, ऑक्सीजन जो आपका वो होमो में आएगा। हाइड्रोजन H2 होमो में आएगा। ठीक है, क्लोरीन गैस Cl2 होमो में आएगा। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले मॉलिक्यूल्स, एक कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। 2 टाइप्स के होते हैं, होमो और हेट्रो। होमो यानी कि जितने एलिमेंट्स वो होमो एटॉमिक में आ गए, और जितने कंपाउंड हैं वो हेट्रो एटॉमिक में आएंगे। ठीक है, तो चीज़ों के पढ़ते रहिए, अच्छे से समझिए। आई होप आपको समझ में आया हो, मैंने पूरी कोशिश की है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का ख्याल रखिए।